जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि व्हाइट गोल्ड डीमन ऐप और सिल्वर टाइगर किंग के बीच फाइट हो रहा था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम इज़मी को देखते हैं जो कि ड्रैगन ऐप से कहती है कि डीमन ऐप तो बहुत पावरफुल लग रहा है और अगर सिल्वर टाइगर किंग ने उसे डिफीट भी कर दिया तो भी वो सिल्वर टाइगर किंग के यहाँ से जाते ही वो फिर से डीमन ऐप को अपने कंट्रोल में कर लेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे 100 बीस्ट माउंटेन चलना चाहिए और हमारे मून फॉक्स क्लेन के प्रोटेक्टिंग सैक्रेड बीस्ट बन जाना चाहिए। तो इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मेरा पूरा क्लेन तुम्हें लेवल 6 के डेमनिक बीस्ट बनने में मदद करेगा। तो तुम्हारा क्या कहना है? इज़मी ये सब बातें मजाक में हंसते हुए कह रही होती है, जिस पर ड्रैगन ऐप भी फनी तरीके में जवाब देता है और कहता है कि लोमड़ी तो हमेशा लोमड़ी ही रहेंगे और उनका बर्ताव कभी भी बदल नहीं सकता है। जिस पर इज़मी कहती है, क्या मैं सही नहीं बोल रही हूँ? तब ड्रैगन ऐप बोलता है कि भले ही डीमन ऐप के पास डीमन एम्परर का सपोर्ट है पर मेरे पास भी ड्रैगन्स का सपोर्ट है। जिस पर इज़मी थोड़ा दूर होकर बोलती है कि तुम्हें ये सब बातें पहले बता देनी चाहिए थी, मैंने फालतू में अपने समय तुम पर बर्बाद किया। जिस पर ड्रैगन ऐप बोलता है कि जाहिर सी बात है कि मुझे तुम्हारी जैसे चालाक लोमड़ी से सतर्क रहना पड़ता है। ये बोलकर ड्रैगन ऐप भी इज़मी से धीरे धीरे कर थोड़ा सा दूर चला जाता है और दूर होकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सीन थोड़ा फनी लगता है। तब यावजू सिल्वर टाइगर किंग को फाइट करते हुए देखकर कहती है कि इसने तो अपनी एक से भी ज़्यादा बॉडी पार्ट को रिफाइन कर गोल्डन गॉड बॉडी में कन्वर्ट कर लिया है। जिस बात पे यावजू थोड़ा सा दुखी हो जाती है, जिस पर यावजू की आंट उससे कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, एक दिन सिल्वर टाइगर किंग को भी पीछे छोड़ दोगी, बस तुम्हें रुकना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। तब पर्पल वुल्फ भी कहता है कि उतार चढ़ाव तो हमारे विल पावर पर डिपेंड करता है और जब तक हमारे पास साहस और धैर्य मौजूद है तब तक हम किसी भी दिक्कत का सामना कर सकते हैं और उससे बाहर भी आ सकते हैं। तब यावजू इन दोनों की इतनी मोटिवेशनल बातों को सुनकर शांत होकर कहती है कि मैं जरूर सिल्वर टाइगर किंग को सरपास कर दूंगी और मैं खुद उसे डिफीट भी करूंगी। तब हम डीमन ऐप को देखते हैं जो कि सिल्वर टाइगर किंग पर बहुत गुस्सा हो गया होता है, तो वो अपने पावर का यूज कर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक करने के लिए एक बड़े से पेड़ को उखाड़ लेता है। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपने मार्शल गॉड माउंटेन पुलिंग स्किल का यूज कर एक बड़े से पत्थर को उठा लेता है और सिल्वर टाइगर किंग को ऐसा करता हुआ देखकर दोनों डेमनिक बीस्ट बहुत हैरान हो जाते हैं। जहाँ सिल्वर लॉयन कहता है ये तो इम्पॉसिबल है और इसे इतना पावर कहाँ से मिल रहा है, और यावजू और इज़मी भी बहुत हैरान हो गए होते हैं और यावजू कहती है माउंटेन पुलिंग ये तो वॉर मॉन्गर्स का मार्शल गॉड स्किल है। तब हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जहां उसने उस पत्थर से डीमन ऐप पर अटैक कर दिया होता है, जहां डीमन ऐप अपने सामने उस पेड़ को कर डीमन एम्पर के पावर का भी यूज करता है, पर इसके बावजूद भी वो सिल्वर टाइगर किंग के पावर के सामने नहीं टिक पाता और डिफीट हो जाता है। जिसे देखकर वो दोनों ही डेमनिक बीस्ट सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर डीमंस यावजू और ड्रैगन ऐप को रोकने के लिए उन सब के सामने आ जाते हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग भी उन दोनों बीस्ट के अटैक से बचकर अपने स्पीयर से डीमन ऐप पर अटैक कर देता है, जिसे डीमन ऐप अपने हाथ से रोक देता है। तो ये देखकर सिल्वर टाइगर किंग तुरंत अपने पैर से अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से डीमन ऐप पर अटैक कर देता है, पर डीमन ऐप किसी तरह सिल्वर टाइगर किंग के स्पीयर से बच जाता है। तब वो दोनों डेमनिक बीस्ट एक एक कर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देते हैं, पर सिल्वर टाइगर किंग उन्हें अपने अटैक से पीछे कर देता है और सिल्वर टाइगर किंग भी थोड़ा पीछे हो जाता है और कहता है कि अब 3 डेमनिक बीस्ट मिलकर मुझसे अकेले फाइट करना चाहते हैं, अब तो और मजा आएगा। तब डीमन ऐप फिर से डीमन एम्परर के पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ऑरा रिलीज होने लगता है और वो डेमनिक बीस्ट चिल्ला भी रहे होते हैं। जिसके बाद डीमन ऐप तुरंत सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, पर सिल्वर टाइगर किंग उसके अटैक को डॉज कर पीछे हो जाता है और सोचता है कि मुझे इन तीनों को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और एक एक कर इन तीनों को डिफीट करना होगा, क्योंकि इन तीनों को साथ में डिफीट करना थोड़ा मुश्किल है। तब सिल्वर टाइगर किंग वहां से भागने लगता है, जहां भागते भागते उसे एक क्लेन का फॉर्मेशन दिखता है जो कि सील होते हैं। तो सिल्वर टाइगर किंग के दिमाग में एक आइडिया आता है
और सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से उस फॉर्मेशन पर अटैक कर कहता है कि स्पिरिट ओवरलॉर्ड, मैं फिर से आ गया हूँ, तो तुम सब अपने वापस लौटने के बारे में तो भूल ही जाओ। यही कहकर सिल्वर टाइगर किंग वहाँ से चला जाता है। तब वो तीनों डेमोनिक बीस्ट भी सिल्वर टाइगर किंग के पीछे आते आते उस फॉर्मेशन के ऊपर खड़े हो जाते हैं और सिल्वर टाइगर किंग पहले ही स्पिरिट ओवरलॉर्ड को गुस्सा दिलाकर वहां से भाग गया होता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा हाथ आकर उन तीनों बीस्ट को अपने नीचे दबा देता है और डेमोनिक विंग्स से पकड़कर डेमोनिक विंग्स की मदद से उन तीनों को मारने लगता है। और बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से वो तीनों बीस्ट जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जहाँ सिल्वर टाइगर किंग ये सब देखकर कहता है कि ये तो काफ़ी पेनफुल होगा। तब वो सोचने लगता है कि पता नहीं इज़मिंग इस समय क्या कर रही होगी, मुझे जाकर देखना चाहिए। तब सिल्वर टाइगर किंग लाइटनिंग पर बैठकर इज़मिंग के पास जाने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।